मंगल सुप्रभात। ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन बेला में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपने पड़ाव की ओर। और आज का योग सत्र होने वाला है बहुत खास, क्योंकि लगभग सूर्योदय हो ही चुके हैं। तो बिना किसी देरी के जो है आज के इस सत्र को बढ़ाते हैं आगे और करते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आपकी उपस्थिति से, आपके आगमन से पूरा शोभायमान है। एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ लोग जब लीवर काम ही करना बंद कर दे तो मैं कहता हूँ जैसे ही लीवर में, जैसे ही किडनी में, जैसे ही पेनक्रियाज में गड़बड़ी आए, जैसे बीपी शुगर बढ़े, जैसे अस्थमा आर्थराइटिस बढ़े, जैसे ही वेट बढ़े, जैसे ही शरीर में उपद्रव हो, तुरंत उसका समाधान करो। हम दुश्मनों को, बैरियों को, अपने भीतर के शत्रुओं को, रोगों विकारों को इतना बढ़ा लेते और उस समय फिर उपचार करने की सोचते हैं जब सब कुछ नष्ट हो चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कपालभाति करो मंडूकासन के साथ, जैसे हमारे पूज्य स्वामी हर्षदेव जी कर रहे हैं। आपको जब मैं यहाँ 2 दिन योगग्राम निराम में मेरी अनुपस्थिति में पूज्य स्वामी हर्षदेव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, हमारी पूज्य साध्वी देवार्चना जी, हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी आदि सब बात प्रामाणिकता से आपको योग कराते। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही योगग्राम निराम में पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी और हमारे पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी, पूज्य स्वामी समर्थ देव जी आदि सारे हमारे सन्यासियों को, सब भाई बहनों को, सब योगी कार्यकर्ता भाई बहनों को, योग शिक्षकों को, सबको ऐसे ही हमने एक प्रवाह में कैसे योग करना है ऐसे सिखाया हो। आप भी करते रहो, कपालभाति बैठे बैठे ही करो और अनुलोम विलोम करो। करोड़ों लोगों को हमने बचा दिया लीवर किडनी फेल होने से, करोड़ों लोगों को बचा दिया हमने मोटे होने से, करोड़ों लोगों को हमने बीमारियों से बचा दिया और बीमारी होने के बाद उनके रोग को मिटा दिया। रोगी से निरोगी, योग की उपयोगी बना दिया। पहले थे रोगी, फिर वे निरोगी, फिर वे उपयोगी, एक दूसरे के सहयोगी, उद्योगी। रोग हमारा सब। देखो समग्रता से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं कह रहा था लोग कब आते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में जब पूरे कुबड़े हो जाते हैं, अर्थाइटिस में जब पूरे टेढ़े हो जाते हैं, अस्थमा में जब सांस एकदम दम घुटने को ही हो जाते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया में जब एक कदम भी चल नहीं पाते, अर्थाइटिस में आर इफेक्ट में जब 1-2 हजार आर इफेक्ट सीआरपी हो जाता है। एवियन से जब पहले कुल्ले की, फिर घुटने की, फिर पूरे शरीर की हड्डियां पूरी खिसपिस जाती हैं। अरे भाई पहले क्यों नहीं आ गए? क्रिएटिनिन लेवल जब 2-3 था तब क्यों नहीं आए? 10, 12, 15, 20 तक लेकर के आते। मैंने कहा अभी तुम इतने लेट क्यों आए? बोले बस इधर उधर ट्राई कर रहे थे। ये जो ट्राई है ना, ये बड़ा खतरनाक है भाई। जब पता है कि हमारे ऋषियों ने आज सदियों पहले हमें इन समस्त रोगों का समाधान बता दिया है, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये डायबिटीज क्या है, पेनक्रियाज का फेलियर, पेनक्रियाज की विटामिन। हमारे पास मैंने पूज्य स्वामी हरिहर देव जी को, पूज्य स्वामी हमारे समग्र देव जी को बोला हुआ है, 100 रोगियों का तो बोला एक बुकलेट छाप करके आपको यहाँ पर भी देंगे। कोई भी उनसे बात कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आर फैक्ट्री जिनका 100, 200, 500, 1000, 2000 तक था, 2000 तक, 4000 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड 800, कोलेस्ट्रॉल 4000,
ट्राइग्लिसराइड। मुस्तफा और एक वो हिंदू भाई भी आया था, एक हिंदू एक मुसलमान भाई आया, 4 उनकी रिकॉर्ड है हमारे पास। बोल दिया तो मरेंगे, हमने कहा नहीं, बस तुम जो हम बता रहे बस वही करना शुरू कर दो। जब तुम्हारी वेग ज्यादा हो जाता है तो फिर उनको उपचार में भी हम जरा सी भी ढील नहीं देते। कुछ लोग ढीले ढाले होते हैं। मैं कहता हूँ कितना ही भयंकर वात रोग हो, कफ रोग हो, पित्त रोग हो, यहाँ कम से कम एक एक बीमारी के 10-10 उपाय करते हैं। और फिर मैं कहता हूँ एक बार भी चूक मत करो, एक बार पूरा सब कुछ सामान्य होने दो। अब हमने वात रोग ठीक कर दिया, फिर खटाई खा ली। हमने कफ रोग ठीक कर दिया, फिर चिकनाई खा ली। हमने पित्त रोग ठीक कर दिया, फिर गरमाई वाली चीजें खा ली। गरमाई वाली चीजें पित्त रोगों में, खटाई वाली चीजें वात रोगों में, चिकनाई वाली ठंडाई वाली चीजें कफ रोगों में नहीं खानी। थोड़ी देर में शांति रखो, थोड़ा धीरज रखो। ये दुनिया यही रहने वाली है, कुछ जाने वाला नहीं है, सब यही रहने वाला है। पहले बहुत भोग लिया, आगे भी तेरे तक तेरे भुंजी था, योग पूर्वक भोग कर लेना। भगवान का प्रसाद मान करके भगवान के नाम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार उभारो तो सही। और मैं तो सारे संसार के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, जिनके लीवर फेल हो चुके हैं, किडनियां फेल हो चुकी हैं, जिनके पेनक्रियाज फेल हो चुके हैं, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और उसके कारण से जिंदगी नर्क बन चुकी है, जिनको के लंग फेल हो चुके हैं, हार्ट फेलियर है, पेसमेकर बता दिया है, एंजियोप्लास्टी बता दिया, बाईपास बता दिया है, थायराइड की 10-20 साल से गोलियां चल रही हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, इनफर्टिलिटी है, शादी के 5-10 साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्किन डिजीज है, पूरा शरीर जर्जरित है, उधड़ चुका है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, पूरे शरीर में उपद्रव मचा हुआ है। और सामान्य दर्द के साथ साथ अंदर से हड्डियां पूरी घिस-पिस गई हैं, अंदर से हड्डियां चूर चूर हो चुकी है, पूरा विध्वंस, डिजास्टर हो चुका है। तो भी तुम्हारा जर्जरित हुआ पूरा शरीर ठीक होगा। तुम्हें जैसे प्रकृति परमेश्वर ने जन्म दिया, और तुम्हें जैसे बचपन में कुछ पल तो तुमने स्वस्थ गुजारे ही होंगे। कुछ ही बच्चे होते हैं अभागी, जिनको ऐसे बीमारियां गर्भ से या जन्म से ही हो जाती है, जेनेटिक, कैंसर, आर्थराइटिस, जेनेटिक डायबिटीज, उनको भी ठीक करते। मैं कहता हूं हमारे मूल से जीन्स, हमारा मूल आरएनए डीएनए रोग वाला नहीं, योग वाला है। 100-200 साल पहले जाकर के देखो, आप भोगियों की, रोगियों की संतान नहीं, आप योगियों की संतान हो। योग वाला डीएनए आपके अंदर, वो जो आपका मूल डीएनए है, उससे आपको जोड़ देते हैं, आपकी एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करते हैं कि आपके जीन्स का एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं, राइट डायरेक्शन में होने लगता है। ये राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसको रोज हमारे डॉक्टर अनुराग जी कहते हैं। फेल हुए लीवर कैसे ठीक होते हैं, उसके तो सारे रिसर्च पेपर आज आपको दिखाने वाले हैं। मैं कहता हूँ लोग अब अच्छा देखो, एक तो एलोपैथी आयुर्वेद के नाम पर भी बोले मेरे लीवर गड़बड़ है, लीव 52। अरे भाई लीव 52 पे क्या रिसर्च हुआ है वो भी तो देख, और उसका क्या एफिकेसी है, उसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या उससे लीवर ठीक होता है या खाली तुम ऐसे ही जो है पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। विश्व में केवल मैं एक एलोपैथी आयुर्वेद की किसी हमदर्द की या हिमालय की किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी डाबर की, झंडू, ऊंझा, वैद्यनाथ, किसी फार्मेसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल और 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च पेपर यदि किसी ने पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल टॉप इंपैक्ट जर्नल, रिसर्च जर्नल्स में, वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है। 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करना, लोगों की जिंदगी बीत जाती है, 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाते हैं टॉप इंपैक्ट के, वर्ल्ड लेवल के, कोई 1-2 औषधियों का कोई निर्माण कर पाते हैं। हमने ये आपको जो दिया है, पूर्वजों के ज्ञान का आश्रय लिया, उसमें उस वैदिक ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान में नूतन आविष्कारों का समावेश किया, और ये उपचार और उपकार मूलक
ऋषियों का अवदान, ये सबको देकर के सबके रोगों का निदान और समाधान किया है। ये साधारण घटना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के और तमाम जीवन में ऐसे प्राण घातक रोग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, पहली बात तो यह है कि पहले आ जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन देर हो गई तो भी कोई बात नहीं, अभी आ जाओ। तो एक बार कपालभाति और एक बार अनुलोम विलोम लंबा करो। मैंने आपको बोला था लंबा करना। आप देखो थोड़ी देर करके फिर ऐसे बैठ जाते, फिर ऐसे बैठ जाते। कुछ तो बैठने का स्टाइल भी बड़ा विचित्र है। हाँ बाबा, और क्या क्या किया? हाँ और बता। अरे बाबा तो बता रहा है, बाबू कुछ कर भी ले। तो क्या क्या किया? पहले तो लीवर वाले सारे रिसर्च पेपर आपको दिखा रहे हैं। किसी को भी देश दुनिया में लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो कहता हूं पूरा देश मेरा साथ दे। तो कुछ लोग कहते हैं बाबा जी पूरी दुनिया की दशा और दिशा कितने देर में सुधर सकती है? मैंने कहा मनोदिशा तो एक क्षण में, मनोदशा तो एक क्षण में, और सारे संसार के रोग 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में मिट सकते हैं। रोग मुक्त विश्व बन सकता है, बशर्ते लोग सही रास्ता अपनाएं तो सही। ना लो भाई, कब तक और ठोकरे खाओगे? कब तक धर्म और धोखा खाओगे? बताना जरा। मैंने बोला था 12 के बार रिसर्च पेपर लेकर के आओ, एक करके बता रहे। डॉक्टर अनुराग जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी, लिवोग्रिड के बारे में जो हम वार्ता पिछले 4-5 दिनों से कर रहे थे स्वामी जी, उसका समरी एक यहाँ तौर पर दिख रहा है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। स्वामी जी, ये अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देख रहे हैं स्वामी जी, हमने बताया था कि कैसे हम एक इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से पैदा हुई लिवर टॉक्सिसिटी को रूल आउट कर सकते हैं लिवोग्रिड और सर्वकल क्वाथ के इस्तेमाल से। जो राइट में देख रहे हैं स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि कैसे हम फैटी एसिड्स की वजह से जो लिवर के अंदर दिक्कत स्वामी जी, उसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो कैसे लिवोग्रिड उसको हटाता है, उसको एमिलिएट करता है, उस बीमारी को डी रूट करता है और लिवर को अच्छे तरीके से री रूट करके हेल्दी लिवर की तरफ लेके जाता है। जो नीचे देख रहे हैं स्वामी जी, वहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम एक थायोएस्टामाइड, एक और केमिकल है जिसकी वजह से लिवर के अंदर फाइब्रोसिस होती है, तो स्वामी जी उस लिवर फाइब्रोसिस के अंदर जो इफेक्ट है वो हम कैसे लिवोग्रिड की वजह से ठीक कर सकते हैं। और जो एक और नीचे देख रहे हैं स्वामी जी, यहाँ देख रहे हैं जहाँ हम एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टेटोसिस, मतलब कि जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज है उसका निवारण कैसे हम लिवोग्रिड के साथ कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक और अच्छा रिसर्च पेपर है जो बायो इंजीनियरिंग में हुआ पब्लिश। मैं कल जिसके बारे में बात कर रहा था, जहां हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां कैसे ये चेंजेस दिखते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी सेफ्टी है, जो इनकी टॉक्सिकोलॉजिकल इवेंट्स हैं, वो भी स्वामी जी हमने नाम लेते हैं, वो भी हमने पब्लिश किए। वो स्वामी जी आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस वाले पेपर्स में हमने देखा था कि ये जो ड्रग है सर्वकल क्वाथ है, इसकी सेफ्टी स्वामी जी अप्रतिम है और हाईएस्ट डोज टेस्टेड, मतलब 1000 मिलीग्राम पर केजी तक स्वामी जी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जो हमने चूहों में 28 दिन तक की डोजिंग के साथ किया हुआ था। उसके बाद हम देखें कि जो हमारा एक और पैरामीटर है लिवर के ऊपर, जिसके बारे में ज़्यादा लोग रिसर्च संभव नहीं करते हैं, वो है समझी फास्फोलिपिडोसिस। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर फैट्स हैं, उन फैट के का एक फास्फोफॉर्म जो फैटी लिवर डिजीज़ के साथ साथ होता है, तो समझिए एक बहुत ज़्यादा फॉलोअप की गई डिजीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में होती है। तो समझिए हमने उस पर भी काम किया और एक दवा है जो दिल की बीमारी पर दी जाती है, एमियोट्रोन, जिसका एडवर्स इफेक्ट फास्फोलिपिडोसिस ही होता है। तो समझिए हमने उस पर भी काम किया और पाया कि अगर हम एमियोट्रोन की वजह से फास्फोलिपिडोसिस इंड्यूस करें तो वो इंड्यूस हुई फास्फोलिपिडोसिस भी लिवोग्रिड के इस्तेमाल से ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है और जैसा कि नॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए वैसा उसके साथ किया जा सकता है। समझिए ये वाले मॉडल हमने डेवलप किए सी एलिगेंस में भी, और वो भी समझिए फाइंडिंग इसी पेपर में हमने पब्लिश की है। और उसके साथ हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि लिवर फंक्शनैलिटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जहां हम देख रहे हो, चाहे वो किसी एक टॉक्सिन की वजह से हो रहा हो या किसी इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से हो रहा हो, उन सब का निराकरण अच्छे तरीके से लिवर के साथ किया जा सकता है। उसके बाद समझिए हमने कुछ और स्टडीज़ भी की थी। हमने थायोएस्टामाइड जो हमने पहले किया था ज़ीब्रा फिश में, उसको रैट में भी करके देखा और अलग टाइप की फाइब्रोसिस पैदा की। समझिए ये हमारी स्टडी अभी अंडर पब्लिकेशन है और बहुत जल्दी ही प्रेस में आने वाली है। उसके बाद
तो इसी के साथ में आज का योग सत्र यहाँ पर ले रहा है उसको विराम। करके देखा कल फिर और किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छी लोकेशन के साथ दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।